चलिए जय हिंद बच्चों, और बताइए कैसे आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया है। इससे पहले का सारा वीडियो आप लोगों ने देखा है, अगर नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देखिए। सारा क्लास में यूपी बोर्ड क्लास 10 को टारगेट में रखकर पढ़ा रहा हूँ और इस समय कंटिन्यू मैथ का ही वीडियो डाल रहा हूँ। आज मैं फिर से पढ़ाने जा रहा हूँ प्रश्नावली 3.2 का तीसरे का पहला नंबर सवाल। आप लोग ध्यान से बात को समझिए। ऐसे सवालों को लगाने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है समझना कि हम ये समझेंगे कि समीकरण कैसे बनाएंगे। अगर हम समीकरण बनाना सीख गए ऐसे सवालों का तो हम उसको हल करना आसानी से जानते हैं, क्योंकि इससे पहले वाले प्रश्नावली में दो समीकरणों को हल कैसे करना है ये बात हम लोग जानते थे। ठीक, तो अब हम लोग समीकरण कैसे बनेगा इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देंगे, फिर समझेंगे। ध्यान से बात को समझिए। देखिए सवाल 3.1 का पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है। यह कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर शब्द का मतलब जानते हो क्या होता है। अंतर शब्द का मतलब हमें समझना है घटाने से। जैसे हम कहें 5 और 3 में कितने का अंतर है, आप कहेंगे 2 का। कैसे जान पाए, जब घटाए तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा और एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी जो दो संख्या का अंतर 26 है और जो पहली संख्या है और दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें ज्ञात कीजिए। उन्हें मतलब किसे, उन्हें नहीं, किसे, जो अंक है उसको ज्ञात करना है। समझ में आया कि नहीं? तुम लोग जल्दी समझता है। समझ में आया कि नहीं? आगे की बात समझते हैं। तो पहले ध्यान से बात को समझो। देखो सबसे पहले हमें यह पता करना है कि वो दोनों संख्या है क्या। तो सबसे पहले लिखेंगे माना पहली संख्या, हल करते हैं। माना पहली माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब हम देखते हैं पहले शर्त में सवाल मेरा क्या कह रहा है। इन दोनों का अंतर 26 है, यानी इन दोनों संख्याओं का हम घटाएंगे तो क्या आएगा 26। तो लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार, शॉर्ट में लिख दिया। ठीक, प्रथम शर्तानुसार। पहले शर्त में कह रहा है इन दोनों का अंतर कितना है 26, यानी x में y को घटाएं तो कितना मिलना चाहिए 26। समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर सवाल कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, यानी दूसरे शर्त में कह रहा है तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। बोर्ड एग्जाम में ये बात लिखिएगा, द्वितीय शर्तानुसार। दूसरे शर्त में क्या कह रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। पहली संख्या क्या माने है x, ये 3 गुना है किसके, दूसरी संख्या से। तो दूसरी संख्या में हम 3 से क्या कर देंगे, गुणा। ये मिल गया समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से बात को समझेंगे। क्या भैया, देखिए हमें समीकरण 2 में साफ साफ दिख रहा है x बराबर क्या 3y। तो हम ऐसे लिखेंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी समीकरण 1 का मान 2 में रख दें तो x के जगह क्या रखेंगे 3y। तो माइनस का बचा क्या है y बराबर का 26। तो ये देखो 3y में से एक y गया, क्या बचा 2y बराबर 26। तो y बराबर क्या आया 26/2। काट देंगे तो y का मान क्या आया 13। y का मान 13। अब y का मान चाहे जिस समीकरण में आप रखेंगे, चाहे जिस समीकरण में रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x का मान मिल जाएगा। तो लिखेंगे y का मान चाहे जिसमें रख दे, y का मान समीकरण 2 में रख दे, इजी है, 2 में रखने पर। तो जब 2 में रखेंगे तो क्या होगा, x बराबर 3 गुणे y, यानी x गुणे 13 बराबर का 49। तो ये x का मान आ गया 49। आइए बच्चों इसी पर कुछ इंपॉर्टेंस बात कर लेते हैं, जिससे आप ये पता लगाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में मेरा ये सवाल सही है कि गलत। 2 मिनट में आप वहां चेक कर लेंगे, 30 सेकंड में चेक कर लेंगे। कैसे, सवाल कहा दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी मेरा उत्तर क्या आया 49। और 49 और पहला उत्तर क्या आया था मेरा 13।
तो यानी 39 में से 13 घटाए अगर आ जाए 26 तो समझो सवाल सही है। 39 में से 13 घटाओगे आएगा 26। सवाल मेरा 100% क्या है, सही है। उसके बाद सवाल क्या कहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो देखो आपकी जो दूसरी संख्या वो 13 है और पहली संख्या 39 है, 3 गुना है कि नहीं है। हम 100% सही है। किस दुनिया में आप पढ़े हो, गणित में पढ़ा रहा हूँ, 30 सेकंड नहीं 1 मिनट में एक सवाल को समझा दूंगा और बराबर एकदम बराबर बराबर लिख कर आएगा तुम। ठीक, धन्यवाद। वीडियो को क्लोज करते कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में।